हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड छोटे राज्यों में सबसे स्वच्छ। एक बड़ी खबर की, झारखंड ने स्वच्छता के शिखर पर बड़ी कामयाबी हासिल किया है। इसे देश के छोटे राज्यों में सबसे साफ होने का सम्मान मिला है। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 100 से कम शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड सबसे अव्वल रहा है। गुरुवार को केंद्रीय शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में आयोजित समारोह में स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों की घोषणा की है। साथ ही बता दें, सर्वेक्षण में इस बार दूसरा स्थान सूरत और तीसरे स्थान नवी मुंबई को मिला है और बिहार का पटना सबसे गंदा शहर घोषित किया गया है। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणामों में रांची और धनबाद जैसे शहरों की रैंकिंग में भी उछाल देखने को मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में स्कूली बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कम्युनिटी स्कूल खोलने की तैयारी। एक बड़ी खबर की, सरकारी स्कूलों के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की सीमा को देखते हुए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अब ऑफलाइन मोड में जाने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल स्कूल तो नहीं खुलेंगे, लेकिन शिक्षक बच्चों के घरों के पास के क्षेत्रों में जाकर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए उन्हें पढ़ाएंगे। इसे लेकर अस्थायी रूप से कम्युनिटी स्कूल संचालित किए जाएंगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में विभाग की तैयारी से अवगत कराते हुए इस पर विचार विमर्श किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से राजधानी रांची समेत कई जिलों में तेज बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। एक बड़ी खबर की, बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का चक्रवाती क्षेत्र बनने के कारण झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्यभर के अधिकांश जिलों में कल से ही अच्छी बारिश हो रही है। अगले 5 दिनों तक राज्यभर में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। राजधानी रांची में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। वहीं कई स्थानों पर पेड़ उखड़ गए हैं और कई स्थानों में टहनियां टूटकर सड़क पर गिर जाने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। रांची और आसपास के इलाके में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवा चल रही है। इसे देखते हुए मौसम विभाग के द्वारा राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक और नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण 23 अगस्त से अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश की संभावना है। साथ ही गुमला जिले से एक बड़ी खबर कि गुमला में भारी बारिश होने की संभावना। गुमला में भारी बारिश होने को लेकर के चेतावनी जारी किया है और बादल गर्जन के साथ ही वज्रपात होने की संभावना है। तापमान में 4 से 5 डिग्री गिरावट आ सकती है। 23 और 24 अगस्त तक स्थिति यही बने रहेगी और किसानों को भारी वर्षा के दौरान खेत में काम नहीं करने की सलाह दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स मिले 517 नए मरीज, 8 और की मौत। एक बड़ी खबर की, झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान 517 नए मरीज मिलने के साथ ही 8 लोगों की मौत हो गई है। अब राज्य में कुल मरीजों की संख्या 26,938 हो गई है। आपको बता दें, मिले मरीजों में से बोकारो से 22, चतरा से 3, देवघर से 11, धनबाद से 84, दुमका से 7, पूर्वी सिंहभूम से 61, गढ़वा से 11, गिरिडीह से 2, गोड्डा से 2, गुमला से 12, हजारीबाग से 11, जामताड़ा से 5, खुट्टी से 19, कोडरमा से 9, लातेहार से 12, लोहरदगा 7, पलामू से 44, रामगढ़ से 30, रांची से 114, साहेबगंज से 2, सरायकेला से 11, सिमडेगा से 12 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 26 नए मरीज मिले हैं। बता दें, आज 8 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 286 हो गई है। बता दें, पूर्वी सिंहभूम से 6, बोकारो से 1 और रांची से 1 व्यक्ति की कल मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और पिछले 24 घंटे के दौरान 68,507 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही देश में कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 29,04,329 हो गई है। साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 981 लोगों की मौत हो गई है। अब तक देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 54,975 हो गई है। वहीं राहत भरी खबर ये है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 61,873 लोगों ने कोरोना को मात दिए हैं। अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ करके 21,57,941 हो गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, 45,000 राशन कार्ड रद्द, 86,000 फर्जी नाम कटे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के फैलने के बाद एक और जहां कई चीजें थम गई है, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे मामलों का निष्पादन हुआ है जो वर्षों से
नहीं हो पा रहा था। इस संक्रमण काल में सबसे अधिक काम खाद्य आपूर्ति विभाग में हुआ है। इस अवधि से लेकर अब तक राज्य से 45,000 फर्जी राशन कार्ड को रद्द किया गया है। इसके अलावा 86,000 फर्जी राशन लाभुकों के नाम कार्ड से हटाए गए हैं। राज्य में सबसे अधिक चाईबासा जिले में ऐसे फर्जी राशन कार्ड धारी मिले हैं जिन्होंने या तो 6 महीने से अधिक समय से राशन का उठाव नहीं किए हैं या फिर कार्ड रखने के पात्र ही नहीं हैं। चाईबासा से 9,997 कार्ड मिले हैं, जबकि जमशेदपुर से 8,007, गढ़वा से 7,500, धनबाद से 6,590, बोकारो से 5,618, रांची से 5,198 कार्ड सहित अन्य जिलों में भी 1000 कार्ड से अधिक की संख्या मिली है। वहीं दूसरी ओर फर्जी राशन लाभुकों की सबसे अधिक संख्या रांची में 42,684 और हजारीबाग में 38,322 और पलामू में 17,000 मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनिका के व्यवसायियों ने संपूर्ण लॉकडाउन की मांग। लातेहारपुर के मनिका प्रखंड के व्यवसायियों ने पूरे प्रखंड के साथ ही पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन करने की मांग किए हैं। व्यवसायियों का कहना है कि प्रखंड मुख्यालय की कई दुकानें कंटेनमेंट जोन में रहने के बावजूद भी खुला रहता है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंका है। वहीं व्यवसायियों ने प्रखंड मुख्यालय के पंचफेरी चौक के आसपास काफी संख्या में टेम्पो खड़ा रहता है, इससे भी लोगों में कोरोना संक्रमण होने का डर है। तो व्यवसायियों ने सही सर्वेक्षण कर पूर्णतः लॉकडाउन लगाने की मांग किए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, मेधा सूची के लिए सीएम को लिखा पत्र। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित पंचायत सचिव परीक्षा का मेधा सूची प्रकाशित करने की मांग की गई है। सफल अभ्यर्थियों का बीते वर्ष सितंबर में ही प्रमाण पत्र की जांच करा ली गई है, लेकिन अभी तक अंतिम परिणाम का प्रकाशन नहीं किया गया है, जिससे सफल अभ्यर्थियों में निराशा है। विधायक ने मेधा सूची यथाशीघ्र प्रकाशित करने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को निर्देश देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल परीक्षा फॉर्म 5 सितंबर तक भरे। बता दें कि मैट्रिक संपूरक परीक्षा 2020 का परीक्षा फॉर्म परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के साथ ही 25 अगस्त तक जमा कर सकते हैं, जबकि विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 26 अगस्त से 5 सितंबर तक जमा लिया जाएगा। वहीं इंटरमीडिएट संपूरक परीक्षा के लिए बिना विलंब शुल्क के फॉर्म 26 अगस्त तक, जबकि विलंब शुल्क के साथ 5 सितंबर तक जमा लिया जाएगा। साथ ही बता दें, इधर इस बार कोविड-19 को लेकर के बिना परीक्षा के ही पास किए जाने की संभावना है, हालांकि इस पर अभी मंथन जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कृषि सम्मान निधि योजना से लाखों लोग वंचित। बता दें कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना की राशि से लाखों की संख्या में कृषक वंचित रह गए हैं। ऐसे कृषक अंचल कार्यालय के चक्कर लगाकर थक गए हैं और बहुत से ऐसे कृषक हैं जिनके खाते में एक किस्त की राशि आई, फिर राशि आनी बंद हो गई है और हर 3 महीने में कृषकों के खाते में 2,000 रुपये प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जा रहा है। ऐसे लोगों की तादाद लाखों में है जिनके खाते में 1 रुपये भी नहीं आया है। ऐसे लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर और अंचल कार्यालय में फॉर्म जमा करके थक चुके हैं। ऐसे लोगों के खाते में राशि आ रही है जो कृषक नहीं है। स्टूडेंट्स, व्यवसाय, अन्य पेशों से जुड़े लोग कृषि सम्मान योजना की राशि उठा रहे हैं। असली कृषक इसका लाभ से वंचित है। लाभुकों ने आरोप लगाया है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर ऑपरेटर को खुश करता है उसके खाते में राशि आ जाती है, जो व्यक्ति फॉर्म भरकर सिर्फ जमा देता है उसके फॉर्म को कचरे के डिब्बे में छोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के तहत 1 महीने में मिलेगा 10 लाख लोगों को रोजगार। एक राहत भरी खबर की मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल से मनरेगा का लक्ष्य और श्रमिकों को रोजगार प्रभावित नहीं हो, इस दिशा में ग्रामीण विकास विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अपनी सोशल एडिंग यूनिट को सक्रिय किया है। और इतना ही नहीं, बदली हुई परिस्थिति में लक्ष्य को नए सिरे से निर्धारित करते हुए अगले 1 माह में 10 लाख मजदूरों को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी तिथि 16 सितंबर तक तय की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली दर बढ़ाने का विरोध, एक राज्य एक टैरिफ की मांग उठी। बिजली दर में बढ़ोतरी के झारखंड बिजली वितरण निगम के प्रस्ताव का उपभोक्ताओं ने जमकर विरोध किया है। वर्चुअल जन सुनवाई में उपभोक्ताओं ने एक राज्य एक टैरिफ का तर्ज देते हुए कहा है कि एक ही प्रदेश में अलग अलग लाइसेंसी कंपनियों की बिजली दर में अंतर क्यों है, और टैरिफ बढ़ाने के प्रस्ताव का उपभोक्ताओं ने एक सुर में विरोध किया है। उपभोक्ताओं ने कहा है कि कोरोना के कारण उद्योग जगत की
हालात काफी खराब है। ऐसी स्थिति में यदि टैरिफ बढ़ा दिया जाता है तो उपभोक्ता पूरी तरह से टूट जाएंगे। जन सुनवाई 3 दिनों तक चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजधानी में अब पहले से ज्यादा यात्री कर सकेंगे सफर। राजधानी एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने इन प्रीमियम ट्रेनों को अब 23 कोच के साथ चलाएगी। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में एक 3rd AC कोच बढ़ाया जाएगा। कोच बढ़ाने का फायदा हावड़ा के साथ साथ धनबाद के यात्रियों को भी मिलेगा। पहला आरक्षण चार्ट बनाने के बाद सीट खाली रह जाती है तो धनबाद की वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को कंफर्म सीट मिल जाएगी। पूर्वी मध्य रेलवे महाप्रबंधक ने मौजूदा ट्रेन के लिए इसकी स्वीकृति दे दी है। साथ ही पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा से खुलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में 24 टन उच्च क्षमता वाले पार्सल यान को भी जोड़ा जाएगा और जोधपुर एक्सप्रेस में हफ्ते में 3 दिन जुड़ेगा पार्सल यान। आर्थिक सेहत सुधारने के लिए रेलवे लगातार कोशिश कर रही है। इस कड़ी में अब यात्री ट्रेन में अतिरिक्त पार्सल यान जोड़े जा रहे हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, SBI ग्राहकों को बड़ी राहत। सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर नहीं देना होगा जुर्माना। एक बड़ी खबर की देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक काफी राहत भरी खबर दिया है। बैंक ने ट्वीट के जरिए बचत खाता धारकों को सूचित किया है कि वे सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर भी ग्राहकों से किसी तरह का शुल्क नहीं वसूलेगा। बैंक ने इसके साथ ही SMS चार्ज भी माफ करने की जानकारी दिए हैं और बैंक ने कहा है कि सभी तरह के बचत खाता पर शुल्क माफ होगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, पूरी फीस लेने के लिए निजी स्कूल पहुंचे हाई कोर्ट। झारखंड के निजी स्कूल ने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के सरकार के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दिए हैं और सभी फीस लेने की छूट देने की मांग किए हैं। इस संबंध में झारखंड अनएडेड स्कूल एसोसिएशन ने याचिका दायर किए हैं और सरकार के आदेश को चुनौती दिए हैं। स्कूल की ओर से याचिका में कहा गया है कि सरकार ने एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है और सिर्फ ट्यूशन फीस कब तक लेनी है इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। सरकार के इस आदेश से स्कूलों की माली हालत खराब हो गई है और शिक्षकों को भी वेतन नहीं दी जा रही है। स्कूल कब तक खुलेगी इसकी कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों ने सामूहिक इस्तीफे को टाला। राज्य के मनरेगा कर्मियों की हड़ताल 25वें दिन जारी रही। झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के द्वारा पूर्व में घोषित 20 अगस्त को सामूहिक इस्तीफा देने के कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिए हैं। संघ ने वार्ता होने तक सभी कार्यक्रमों को फिलहाल स्थगित रखने का निर्णय लिया है। साथ ही जब तक लिखित समझौता नहीं होगा हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। कल ग्रामीण विकास मंत्री के साथ वार्ता होनी थी लेकिन मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों की क्वारंटीन में चले गए हैं, नतीजे वार्ता नहीं हो सका। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड हाई कोर्ट में ऑनलाइन याचिका भी दायर होगी। झारखंड हाई कोर्ट में ऑफलाइन याचिका दायर करने की सुविधा फिर से बहाल हो गई है। ऑफलाइन याचिका और अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए हाई कोर्ट के गेट नंबर 3 में एक बॉक्स रखा गया है। इसमें याचिका डाली जा सकती है। याचिका डालने के 48 घंटे के बाद ही उसे निकाला जाएगा। इस संबंध में रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर दिया है। साथ ही ऑनलाइन याचिका दायर करने की सुविधा बहाल रहेगी। हालांकि मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होगी और मामले को जल्द सुनने की आग्रह भी आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, यूरिया खाद की किल्लत से जूझ रहे किसान। कृषक वर्ग इन दिन यूरिया खाद की किल्लत से जूझने को विवश है। किसान खाद के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान और प्रखंड मुख्यालय के अलावा पैक्स गोदाम का चक्कर लगा चुके हैं। बता दें कि इसके बावजूद किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों का मानना है कि धान रोपनी के 20 से 30 दिन के अंदर रोपा वाले खेतों में यूरिया का छिड़काव करने से पैदावार में वृद्धि होती है, लेकिन अभी तक किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। कि राज्य में हजारों लाइसेंसधारी दुकान है जो यूरिया खाद समेत अन्य तरह के उर्वरक की बिक्री करते हैं। रेक नहीं लगने के चलते विक्रेताओं को खाद उपलब्ध नहीं हो रही है, जिसके कारण किसानों को यूरिया खाद के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निगम की विकास योजनाएं ठप, मजदूरों को कैसे मिलेगा काम। एक बड़ी खबर की शहरी मजदूरों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत शहर में रहने वाले अकुशल मजदूरों को साल में 100 दिनों का काम दिया जाएगा और सरकार ने इसकी जिम्मेवारी निगम को सौंपी है। लेकिन धनबाद नगर निगम की
1000 करोड़ की योजनाएं, फंड और सरकार की स्वीकृति के आदेश में लटकी हुई है। ऐसी स्थिति में नगर निगम के सामने शहर के मजदूरों को रोजगार देना एक बड़ी चुनौती है। सरकार के आदेश के बाद निगम ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं, लेकिन मजदूरों का जॉब कार्ड बनने के बाद उन्हें कहां काम मिलेगा, इसे लेकर के सरकार की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। और सरकार की माने तो राज्य सरकार ने जो आदेश दिए हैं, इसके अनुसार मजदूरों का जॉब कार्ड बनने के 15 दिनों के अंदर अगर उन्हें काम नहीं मिला तो फिर उन मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालयों में जल्द होगी शिक्षकों की नियुक्ति। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालय में सृजित रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू कराने को लेकर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि झारखंड जनजातीय बहुल राज्य है, यहाँ पे भाषा शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जल्द होनी चाहिए, तो रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। साथ ही इधर सैलून संघ ने सरकार से मांगी मदद। लॉकडाउन से प्रभावित सैलून संघ के सदस्यों ने सरकार से प्रत्येक सैलून दुकानदारों को 15-15 हजार रुपए की सहायता राशि देने की मांग किए हैं। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।